गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ब्रेन की संपूर्ण स्टडी करेंगे। इसके फंक्शन क्या हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी की सारी स्टडी करते हैं हम लोग। ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। ब्रेन इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है और यह शरीर की समस्त जानकारी को एकत्र करते हैं। मतलब कि हमारा उठना बैठना, खाना पीना, स्वाद लेना, चोट लगना, ये सारी की सारी जानकारी को हमारे ब्रेन में एकत्र किया जाता है। ब्रेन मेड अप 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन सेल बट इज 15 बिलियन सेल आर एक्टिव। मानव मस्तिष्क 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना है, परंतु 15 बिलियन कोशिकाएं ही जागरूक रहती हैं। बच्चों, हमारा ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी 15 बिलियन कोशिकाओं को ही जागरूक कर पाते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कोशिकाएं ज़्यादा जागरूक होंगी। दिस न्यूरॉन सेल आर एक्टिवेटेड बिटवीन 1 to 5 ईयर। ये न्यूरॉन कोशिकाएं 1 से 5 साल के बीच में जागरूक होती हैं। नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेन। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रेन का वेट कितना होता है। पुरुषों में होता है 1400 ग्राम और महिलाओं में होता है 1100 ग्राम। यानी कि पुरुष में ब्रेन होता है 1400 ग्राम का और महिलाओं में ब्रेन होता है 1100 ग्राम का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुरुष और महिलाओं में ब्रेन की कमी होती है। मतलब अगर जिसके ब्रेन का वेट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग तेज चलता है। महिलाओं और पुरुषों में समान मात्रा में ब्रेन काम करता है। वेट से कोई मतलब नहीं होता है। अब हमारा ब्रेन तो है, अब ब्रेन को प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो प्रोटेक्शन कैसे दिया जाता है ब्रेन में? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर्स एंड स्कल। मस्तिष्क कई प्रकार की परतों एवं स्कल के द्वारा ढका रहता है। जैसे हमारा ब्रेन है तो उसके ऊपर पहले हेयर होते हैं, फिर स्किन होता है, फिर इसके बाद कैल्शियम की बनी हुई एक स्कल होती है। इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। आउटसाइड ऑफ ब्रेन प्रेजेंट देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। ब्रेन के बाहर 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये परतें हैं ड्यूरा मैटर, एर्कोनाइड मैटर और पाई मैटर। तो यहाँ पर आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले स्किन होता है, फिर होता है प्रोस्टेडियम, फिर होता है क्रैनियम, फिर होता है ड्यूरा मैटर और उसके बाद होता है आर्कोनाइड मैटर। इन सब परतों से मिलकर हमारे ब्रेन को मिलती है प्रोटेक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन की संरचना। ब्रेन की संरचना को निम्न 3 पार्ट्स में बांटा गया है: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को कहते हैं मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। आप लोग फिगर में क्लियरली देख सकते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिड ब्रेन देख सकते हैं आप लोग और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंतर्गत आते हैं पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरेब्रम। स्पाइनल कॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कुछ पर्पल कलर की है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सेरेब्रम। बात करते हैं सेरेब्रम की। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज डिवाइडेड बाय राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बच्चों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम और यह राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से ढका रहता है। दिस बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंटायरली कनेक्टेड बाय कॉर्पस कॉलम। यह दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में अंदर से कॉर्पस कॉलम से जुड़े होते हैं। ये जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं ये कॉर्पस कॉलम से जुड़े रहते हैं। अपर पार्ट ऑफ सेरेब्रम मेड अप नर्व सेल बॉडी विच फॉर्म अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रम का ऊपरी भाग नर्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करती हैं। यहाँ पर आप लोग फिगर में देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स देख सकते हैं। इसमें ग्रे मैटर होता है और व्हाइट मैटर होता है जो कि दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखता है। पार्ट ऑफ सेरेब्रम। सबसे बड़े पार्ट को हम लोग देखते हैं और इस पार्ट में होते हैं लोब। हमारे 4 लोब होते हैं। पहला है फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पोराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कलर्स में मैंने इन लोब को क्लियरली दिखाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के कार्य क्या क्या है? इट स्टोर अ मेमोरी एंड हेल्प टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यह याददाश्त को संग्रहित रखता है और हमारे सोचने की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। साथ ही साथ निर्णय लेने में मदद करता है।
सोचने की क्रिया को ये तेज करता है और कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ का हम लोग डिसीजन लेते हैं तो वो हम लोग लेते हैं सेरेब्रम की मदद से। इट इज ऑल्सो हेल्प फॉर हियरिंग, टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, फील, स्मेल। यह कई प्रकार की गतिविधियां करता है जैसे कि सुनने की क्रिया, स्वाद, दर्द, तापमान महसूस करना और किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी गंध को महसूस करवाना। सेरेब्रम में आप लोग सुन सकते हैं कि सामने वाले ने बोला क्या है, स्वाद कैसा आ रहा है, खट्टा है, मीठा है, हमें दर्द का महसूस कितना हो रहा है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, कोई सुगंध कितनी बुरी है, कितनी अच्छी है। ये सारा का सारा हम लोग समझते हैं सेरेब्रम के द्वारा। इट आल्सो मेंटेन वॉलंटरी स्केलेटल मसल। यह पेशियों के संकुचन एवं शीतलन पर भी नियंत्रण रखता है। जो हमारी पेशियां होती हैं कैसे मूवमेंट करेंगी और उसमें जो हमारे मसल्स होते हैं उन पर ये बहुत ही अच्छे से नियंत्रण रखता है। अब हम लोग बात करेंगे थैलेमस। कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। इट कनेक्ट अ सेरेब्रम टू मिड ब्रेन। इसमें दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। थैलेमस इज अ स्टेशन ऑफ ब्रेन। इट कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पेन, टच, टेम्परेचर एंड इट सेंड टू द सेरेब्रम। थैलेमस विभिन्न प्रकार की संवेदनशील जानकारी है जैसे दर्द, तापमान, स्पर्श, इन सभी को शरीर से लेकर सेरेब्रम तक भेजता है। भाई थैलेमस को हम लोग स्टेशन ऑफ ब्रेन कहते हैं। जैसे हमें दर्द हुआ, कहाँ पे दर्द हो रहा है, अगर कोई मच्छर काट रहा है तो किस जगह पे काट रहा है और उस मच्छर को उड़ाने के लिए हमारा हाथ उस पर कितनी तेजी के साथ जाएगा, ये सारा का सारा हमारे स्टेशन ऑफ ब्रेन यानी थैलेमस को बताया जाता है। स्पर्श, आपको ठंडा स्पर्श हो रहा है, गर्म स्पर्श हो रहा है, अपने हाथ को हटाना है, ये सारी की सारी जो जानकारी होती है ये थैलेमस के द्वारा प्रदान की जाती है। थैलेमस को आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर बीचों बीच आप लोग जो ब्लू कलर का देख सकते हैं यही है हमारा थैलेमस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर बट इंपॉर्टेंट विच नॉर्मल वेट इज 7 ग्राम। हाइपोथैलेमस छोटी संरचना होती है, इसका वजन लगभग 7 ग्राम तक होता है। बच्चों ये 7 ग्राम का होता है हाइपोथैलेमस। It is located just below the thalamus and it is connected posterior part of pituitary gland। यह थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। जो हमने ब्लू कलर का देखा था थैलेमस, उसके जस्ट नीचे स्थित होता है। फिगर में आप लोग देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से जुड़ा रहता है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिससे कि हार्मोन्स निकलते हैं, उसके पीछे वाले भाग से यह जुड़ा रहता है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। यह पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पर नियंत्रण रखती है। हमारे शरीर के जितने हार्मोन्स होते हैं उन पर नियंत्रण का काम होता है हाइपोथैलेमस का। इट कंट्रोल्स ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। यह शरीर के ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है। इट इज आल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। इट इज आल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस। यह हमारे शरीर में खाने में पानी की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। हमें कब प्यास लगी, हमें कब कितना पानी पीना है, ये सारा का सारा हाइपोथैलेमस बताता है। अगर आपको भूख लगती है तो इसका इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हाइपोथैलेमस। अब हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। सबसे पहले आप इसको फिगर में देखिए, मिड ब्रेन और ये है ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द फोर ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ हिंड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के नीचे एवं पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। ये जो होता है ना, हिंड ब्रेन के नीचे स्थित होता है। इट मेंटेन मूवमेंट ऑफ आई एंड हेल्प हियरिंग प्रोसेस। या आंखों की गतिविधियों को नियंत्रित रखते हैं और साथ ही साथ सुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जो हमारी आंखें होती हैं, हमारी आंखें दो होने के बावजूद भी हम लोग एक ही दिशा में देख पाते हैं और इसको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन। और कानों से जो चीज़ें सुनी जाती है इसको भी यह नियंत्रित करता है। हमें कितनी मात्रा में कानों से सुनना है, कितनी आवाज़ लेनी है, और ज़्यादा आवाज़ होने पर हमारे हाथ अचानक ही कानों पर चले जाते हैं। ज़्यादा लाइट हो जाती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो ये सारा का सारा मिड ब्रेन के अंतर्गत आता है। हिंड ब्रेन, यहाँ पर आप लोग फिगर देखिए, फोर ब्रेन में होता है सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोग देख सकते हैं। मिड ब्रेन, इसके बाद हिंड ब्रेन में होता है पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरेब्लम, स्पाइनल कॉर्ड आप लोग देख ही सकते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इस फिगर में आप लोगों ने देखा है ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारा है पोन्स। इट इज पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन
विच इज लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन। यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है एवं मध्य मस्तिष्क के ठीक नीचे स्थित होता है। ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है और ये मिड ब्रेन के जस्ट बिलो में लोकेटेड होता है। फिगर में आप लोग देखिए क्लियरली, इट इज मेंटेन फंक्शन इट हेल्प टू स्लीपिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी। यह सोने की प्रक्रिया को नियंत्रित रखता है कि मतलब हमें कब नींद आ रही है, कब हमें सोना है, कितनी नींद लेना है, ये सारा का सारा पोन्स के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। इट आल्सो मेंटेन रिस्पिरेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। सोते समय श्वसन की प्रक्रिया पर भी नियंत्रण करता है। मान लीजिए हम लोग सो रहे हैं तो हमारी सांस लगातार चलती रहे, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे पोन्स। मेडुला ऑब्लंगेटा, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द पोन्स एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। यह ठीक पोन्स के नीचे स्थित होता है एवं इसका निचला भाग स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसका जो निचला पार्ट होता है ना वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और ये पोन्स के बिल्कुल नीचे स्थित होता है। इट इज नॉर्मल साइज 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा के देखते हैं फंक्शन। इट मेंटेन ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी। यह शरीर के रक्त दाब को नियंत्रित रखता है। इट मेंटेन अ हार्ट बीट। यह हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है इसको मेंटेन करता है। इट आल्सो मेंटेन ब्रीथिंग। यह सांस लेने की गति को भी नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं सेरेब्लम। इट इज ओवल शेप्ड विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द पोन्स। यह ओवल आकृति का होता है और यह ठीक पोन्स के पीछे स्थित होता है। पोन्स के पीछे होता है बच्चों। इट मेंटेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी कि हमारा शरीर कितना ज़्यादा संतुलित होना चाहिए, खड़े होने पर संतुलन, बैठने पर संतुलन, ये सारा का सारा जो वर्क होता है ये सेरेब्रम के अंतर्गत आता है। आप लोग इसको फिगर में अच्छे से देख सकते हैं कहाँ पर ये स्थित है। प्यारे बच्चों, ये था ब्रेन। आपने देखा इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, वर्किंग। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा ब्रेन। थैंक यू।